साउथ अमेरिका सूरीनाम, वहाँ की राजधानी है पारामारिबो। लगभग 3.5 महीने मुझे रहने का अवसर मिला। एक दिन मैं चर्चा कर रहा था और मैंने उसमें ये निवेदन किया कि सुख का मूल धर्म है। एक नवयुवक आकर के मिला और बोला, जी मैं आपका बड़ा फैन हूँ, आपके भजनों को सुनता हूँ, बहुत आनंद आता है, पर आज जो आपने चर्चा की, आज जो आपने कहा, मैं इस बात से संतुष्ट नहीं हूँ। तो मैंने कहा, देखो सारी बातों से मेरी सब संतुष्ट हो जाएंगे ये गारंटी थोड़े दे सकता हूँ मैं। सब अलग अलग तरह के श्रोता आते हैं, सभा में सारे के सारे लोग श्रोता होंगे इस बात की गारंटी नहीं है। कई तरह के लोग होते हैं, एक श्रोता होते हैं जो काटने का ही काम करते हैं। ये कहाँ कुछ गड़बड़ बोलेंगे, वो कमियां ही ढूंढते रहते हैं, यहाँ ये कमी कर दीजिए, यहाँ ये कमी कर दीजिए। विजेंद्र जी ने उनको समय कम दे दिया जी, उनको ज़्यादा दे दिया जी। आप प्रमोद जी आपने ये काम गड़बड़ कर दिया जी, ये काम सुभाष जी आपने कुछ लोगों को कमियां ही ढूंढनी है। वो श्रोता होते, काटने का ही काम करते हैं। और एक सोता होते हैं, वो घर से तो आ जाते हैं लेकिन आते ही सत्संग में भी सो जाते हैं सो जाते हैं। उनको जगाया गया, हाथ लगाकर कूद के, हाँ जी हाँ जी। तो हमने कहा, जी आप सो रहे थे? बोले ना ना बिल्कुल नहीं, सोने वाला ये आदमी कभी नहीं कहेगा कि मैं सो रहा था। ना जी ना, बिल्कुल नहीं सो रहा था। इनसे कहा, तो फिर ऐसे ऐसे क्या कर रहे थे? ऐसे ऐसे। बोले, जी वो तो मैं आनंद ले रहा था, झूम झूम के सुन रहा था। एक सोता होते हैं और ध्यान दीजिएगा, एक चरोता होते हैं। जूते किसके बढ़िया हैं उनका ध्यान इसी बात पर रहता है। चरोता, आप तो आगे बैठे, वो अपनी टूटी हुई चप्पल छोड़ गया और आपके बहुत बढ़िया स्केचर के जूते लेकर के साफ गया। लेकिन एक श्रोता होते हैं जो सुनते हैं, जो गुनते हैं, जो चिंतन करते हैं, जो विचार करते हैं। मैंने कहा, सबको मेरी बात अच्छी लगेगी इस बात की गारंटी नहीं लेता मैं। उसने कहा, नहीं नहीं, यदि आप एक बात ठीक कर लो, यदि जरा सा परिवर्तन कर लो तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। बताओ क्या कर लूं? उसने कहा, आपने कहा सुख का मूल धर्म है, बस इस ध्यय के साथ में जो मैं लगा हुआ है ना, इस मैं को हटा दीजिएगा और इस मैं को हटा करके इसके जगह पर न लगा दीजिएगा। समझ गए ना आप वो क्या कहना चाहता है? वो ये कहना चाहता है कि सुख का मूल धर्म नहीं है, सुख का मूल तो धन है। और लोगों ने मान भी यही लिया है, इसलिए लोगों ने कहना शुरू कर दिया है, बाप बड़ा ना भैया और सबसे बड़ा, जोर से बोलो, सबसे बड़ा रुपया। ये पैसे की दुनिया सबको चाहिए, पैसा रुपये की दुनिया सबको चाहिए पैसा। पैसे की दुनिया सबको चाहिए पैसा, रुपये की दुनिया सबको चाहिए पैसा। ये पैसे की दुनिया सबको चाहिए पैसा। भगवान से भी यही प्रार्थना करता है, बंगला मोटर कार दिला दे, एक नहीं 2-4 दिला दे। तेरी ऊंची शान है मौला, मेरी अर्जी मान ले मौला, मुझको बंगला गिफ्ट करा दे और मुझको भी तू, जोर से बोलो, लिफ्ट करा दे। सबको धन चाहिए, पर ध्यान दीजिएगा, यदि धन से सुख मिलता तो दुनिया के सारे धनपतियों को सुखी हो जाना चाहिए था। आज किसी धनपति का उदाहरण दूंगा मैं। बहुत सारे धनपतियों को जानता हूं मैं, ऐसे धनपतियों को, बड़े धनपतियों को जानता हूं जहां दौलत का अथाह सागर हिलोरे मारता है। लेकिन मैंने एक दिन अवनीश जी से कहा, अवनीश जी जैसा जीवन ये जी रहे हैं, ये सारी दौलत आपको देकर के मैं ये कहूं कि ये दौलत लेकर के तुमको साथ में ऐसा जीवन मिलेगा, ये सारी धन संपत्ति तुम्हें मिल जाएगी। खट हाथ जोड़ लिए, गुरुजी मैं तो जैसा हूं वैसा ही ठीक हूं। मैं निवेदन करने लगा हूं, आज के किसी धनपति का उदाहरण क्यों दूं मैं लिए चलता हूं आपको। आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व एक चक्रवर्ती सम्राट के पास में हस्तिनापुर के महलों में जाग रहा है। दुनिया की ऐसी कौन सी संपत्ति थी जो उसके पास में मौजूद नहीं थी? दुनिया का ऐसा कौन सा वैभव था जो मौजूद नहीं था? और ध्यान दीजिएगा, सारी दुनिया में किसकी मजाल थी?
कि हस्तिनापुर राज सिंहासन की तरफ कोई जरा सी टेढ़ी निगाह भी करके देख सकता। क्यों? क्योंकि उस हस्तिनापुर राज सिंहासन की सुरक्षा करने के लिए पितामह भीष्म जैसे योद्धाओं की विशाल भुजाएं हमेशा वर्तमान रहा करती थी। लेकिन फिर भी इतने वैभवों के बीच में चक्रवर्ती सम्राट बहुत दुखी है, जिसका नाम है राजा धृतराष्ट्र। रात को नींद नहीं आती, सारी रात ऐसे ही आंखों में कट जाती है। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, कई रात्रियां व्यतीत हो गईं। और आप जानते हैं कि यदि व्यक्ति की नींद गायब हो जाए ना, तो सारी धन संपत्ति रखी रह जाती है। उसकी हालत कैसी होती है? नींद नहीं आती, परेशान है राजा धृतराष्ट्र। दुखी होकर के महात्मा विदुर को बुलाया और महात्मा विदुर से कहने लगे, विदुर मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत परेशान हूं विदुर, मुझे रात को नींद नहीं आती। बड़े विद्वान आदमी थे महात्मा विदुर। बोले महाराज नींद नहीं आती? बोले हाँ विदुर नींद नहीं आती। तो विदुर बोले राजन गद्दा बदलवा दूं, दूसरा गद्दे की व्यवस्था करवा दूं, इसमें कुछ दिक्कत हो रही हो? धृतराष्ट्र बोले विदुर जले पर नमक ना छिड़को, तुम जानते हो यदि गद्दा बदलवाने की बात होती तो मैं गद्दा बदलवा चुका होता। विदुर मुझे बताओ, मुझे रात को नींद क्यों नहीं आती? मुझे रात को नींद क्यों नहीं आती? बहुत विद्वान आदमी थे। विदुर बोले राजन कार्य हो रहा है तो इस कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण भी जरूर होगा, बिना कारण के कार्य नहीं हुआ करते राजन। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। तेरे बस में कुछ भी नहीं, ये तो बांटने वाला जाने रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, कोई कारण। धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन, धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन, धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन, कांटों पर भी सोकर आए किसी के मन को चैन, कांटों पर भी सोकर आए किसी के मन को चैन। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। तेरे बस में कुछ भी नहीं, ये तो बांटने वाला बांटे रे, कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई। सांप भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान, सांप भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान, सांप भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान। चींटी से भी मिट सकता है किसी का नाम निशान, चींटी से भी मिट सकता है किसी का नाम निशान। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। तेरे बस में कुछ भी नहीं, ये तो बांटने वाला जाने रे, कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। सागर से भी बुझ नहीं सकती कभी किसी की प्यास, सागर से भी बुझ नहीं सकती कभी किसी की प्यास, सागर
सागर से भी बुझ नहीं सकती कभी किसी की प्यास, कभी एक ही बूंद से मिट जाती है मन की आस, कभी एक ही बूंद से मिट जाती है मन की आस। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, तेरे बस में कुछ भी नहीं, ये तो बांटने वाला जाने रे। कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे। कोई कारण होगा, अरे 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 कोई कारण होगा। धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन, कांटों पर भी सोकर आए किसी के मन को चैन। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, बिना कारण के कार्य उपस्थित नहीं हुआ करता। विदुर महात्मा बोले, राजन रात को नींद नहीं आती तो कुछ कारण मैं आपके बीच में प्रस्तुत करता हूं, आपके समक्ष निवेदन करता हूं। जुड़िएगा, मैं निवेदन करने लगा हूं। महात्मा विदुर ने कहा, राजन कुछ कारण है जो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं, बताओ विदुर मुझे नींद क्यों नहीं आती। तो बोले महात्मा विदुर बोले, राजन रोगी व्यक्ति को रात को नींद नहीं आती, जरा सा दांत में दर्द हो तो सारी रात आंखों में कट जाती है कि नहीं कट जाती। कितनी कोशिश कर लीजिएगा आप, रोगी व्यक्ति को रात को नींद नहीं आती। और बोले महात्मा विदुर, हे राजन कामी व्यक्ति को भी रात को नींद नहीं आती। और राजन जिसके सर पर कर्ज बहुत अधिक हो, ऐसे कर्ज में डूबे हुए व्यक्ति को भी रात को नींद नहीं आती। सारी रात हिसाब लगाता रहता है, उसके इतने उसके इतने, उसका इतना ब्याज हो गया, वो तो सुबह ही आ जाएगा, और वो तो बड़ा बेकार आदमी है, इज्जत का गाहक हो जाएगा सुबह आते। सारी रात हिसाब लगाता रहता है। कर्ज में डूबे हुए व्यक्ति को भी रात को नींद नहीं आती। और ध्यान दीजिएगा, जिसका शत्रु बहुत बलवान हो, किसी बलवान व्यक्ति से शत्रुता हो गई हो, ऐसे व्यक्ति को भी रात को नींद नहीं आती। उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहा है, वहां पर जाकर के देख लीजिएगा, रात रात भर नहीं सो रहे हैं प्रत्याशी जी। रात में ही बता दो, कोई बोले उस गांव में बोला, बस चल गाड़ी निकाल, बोले जी थके हुए, अरे बोले थका हुआ नहीं, नींद आवे भी किसी को, तो गाड़ी निकाल चल। ऐसे व्यक्ति को भी रात को नींद नहीं आती, शत्रु जिसका बलवान हो। और बोले, हे राजन लोभी व्यक्ति को रात को नींद नहीं आती। और जब व्यक्ति लोभी होता है तो धर्मच्युत भी जरूर होता है, धर्म से गिरता है, अधर्म का आचरण करने लगता है। और ऐसा अधर्म का आचरण करने वाले व्यक्ति को भी रात को नींद नहीं आती। ऐसे व्यक्ति को भी रात को नींद नहीं आती। बस यही थी दिक्कत। राजा धृतराष्ट्र के मन में एक लोभ था, ये पांडव जबरदस्ती दुर्योधन की राह में रोढ़ा बने हुए हैं, कितना अच्छा हो ये सारे का सारा राज्य इसे ही मिल जाए, इन्हें तो वन में रहने की आदत है, ये वन में ही रह ले। और देखो ये लोभ पहली बार नहीं आया था धृतराष्ट्र के मन में। कभी आप महाभारत के उन पन्नों को भी पढ़िएगा जिस समय पर राजा पांडु बना दिए गए, धृतराष्ट्र को राज नहीं मिला। यद्यपि धृतराष्ट्र बड़े थे लेकिन आंखें नहीं थी, तो राजा पांडु बना दिए गए और पांडु बीमार हो गए, जंगल चले गए। और उनके जाने के बाद राजा धृतराष्ट्र बन गए। एक दिन जंगल से खबर आई कि भैया पांडु की बीमारी कुछ कुछ ठीक होने लगी है। उस रात्रि में भी धृतराष्ट्र राजा को नींद नहीं आई, जाग रहे हैं। और जो मुकुट था उस मुकुट को सहला रहे थे, उस मुकुट के सहलाने से खरखराहट की आवाज हो रही थी। गांधारी की आंखें खुल गईं और गांधारी ने पूछा, ये आवाज कहां से हो रही है, कौन है इस आवाज को कर रहा है।
तो राजा धृतराष्ट्र ने कहा, देवी कोई नहीं, मैं जाग रहा हूँ, मैं अपने मुकुट को सहला रहा हूँ, इसके सहलाने से, इसके ऊपर हाथ घुमाने से ये खरखराहट की आवाज़ आ रही है देवी। देवी गांधारी ने कहा, महाराज मुकुट कहाँ जा रहा है? आप रोज ही तो इस मुकुट को धारण करके राजसभा में जाते हैं। नहीं नहीं गांधारी, ऐसा लगता है कि ये मुकुट मेरे हाथ से खिसक जाएगा, सरक जाएगा, छिनता हुआ सा मुझे दिखाई देता है। क्यों? तुम नहीं जानती, आज जंगल से खबर आई थी कि भैया पांडु की बीमारी कुछ कुछ ठीक होने लगी है। हे महारानी गांधारी, भैया पांडु ठीक होकर के वापस हस्तिनापुर आ जाएगा तो ये ताज मेरे हाथों से छिन जाएगा। यह ताज मेरे सर को बड़ा सुहाने लगा है। मैं ये चाहता हूँ कि अब हमेशा हमेशा के लिए ये ताज मेरे सर पर विराजमान रहे। ध्यान दीजिएगा, इनडायरेक्टली, प्रकारांतर से धृतराष्ट्र राजा ये कह गए हैं, क्या ही अच्छा हो पांडु ठीक होकर के आए ही ना। ध्यान देना, ऋषि दयानंद जी महाराज ने एक बात लिखी कि इस देश के लोगों का महाभारत के 1000 वर्ष पहले से पतन होना शुरू हो गया था। क्यों? क्योंकि वेद के विपरीत चलना शुरू कर दिया था। वेद ने आज्ञा दी, मां भ्राता भ्रातरम दीक्षान मां स्वसार मुत स्वसार, भाई भाई आपस में द्वेष न करें, मिलकर के रहना। जब भाई भाई आपस में द्वेष नहीं करते थे, वेद की आज्ञा को सिरोधार्य करते थे, तो भाई भाई के लिए कहता था, माँ 14 वर्ष नहीं, सारी उम्र यदि वन में रहना पड़े तो सारी उम्र वन में रहने के लिए तैयार है राम। मेरा भैया भरत राजा बनेगा, इससे बढ़कर के खुशी की बात राम के लिए और कोई नहीं हो सकती। भाई के लिए भाई मरता था। श्री राम को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया और वो पूरा करके आए, जब वन गए थे, पूरा प्रसंग नहीं सुनाऊंगा, ये तो कभी जो है ना, प्रमोद जी कहाँ बैठे हुए हैं, कभी श्री राम कथा का आयोजन करना यहाँ पर, तो फिर विस्तार से बैठ करके चर्चा करेंगे किन किन पड़ावों से जीवन गुजरता है। मैं निवेदन करूं, श्री राम जिस दिन वन गए, हाँ, जिस दिन वन गए उस दिन श्री राम की आंखों में एक भी आंसू नहीं था, चेहरे पर सिकन नहीं थी, जरा सी भी सिकन नहीं थी, प्रसन्नता के भाव थे। परंतु जब 14 वर्ष का वनवास पूरा हो गया लोगों, और श्री राम वापस अयोध्या लौट करके आए हैं, खुशी भरत को अपार है, मेरे भैया श्री राम आ गए हैं। खुशी से फूला नहीं समा रहा है भरत, लेकिन आज श्री राम की आंखों में आंसू हैं, आज श्री राम रो रहे हैं। और जब भरत ने भैया के श्री चरणों में अपना शीश नवाया, तो मैथिली शरण गुप्त ने लिखा, श्री राम के मुख से कहलवाया उन्होंने कि उठ भाई तुल सका ना तुझसे राम खड़ा है, तेरा पलड़ा भारी आज भूमि पे पड़ा है। ओ भरत, जिस दिन मैं वन गया था ना, उस दिन भी तेरा ही पलड़ा भारी था, मैं उस दिन भी हल्का था, उस दिन भी तूने सबके मनों को जीत लिया था भरत, आज भी तेरा ही पलड़ा भारी है। क्योंकि जो पलड़ा भारी होता है वो पलड़ा जमीन पर टिका होता है, वो जमीन पर झुका होता है। मेरा पलड़ा तो उस दिन भी हल्का था भरत, और मेरा पलड़ा आज भी हल्का है। यूं बोले, उठ भाई तुल सका ना तुझसे राम खड़ा है, तेरा पलड़ा भारी आज भूमि पे पड़ा है। मैं वन जा कर हंसा और घर आकर रोया, सब तो रोते खो के भरत, मैं पाकर रोया। सब तो रोते
भरत मैं पाकर रोया। वेद की आज्ञा को सिरोधार्य किया तो सर्वस्व समर्पण कर रहे हैं श्री राम। क्या ही अच्छा होता इस अयोध्या का राजा मेरा भैया भरत ही बना रहता। लोगों, माताओं, बहनों, धर्म प्रेमी बंधुओं, जब व्यक्ति धर्म का आचरण करता है तो चादर तान करके सोता है और दुनिया में उसका यश चहुदिशी फैलता है। मैं जब भी इस गांव में आता हूं मुझे याद आती है नंबरदार श्री बलवीर जी की। कितना समर्पण था उनके जीवन में। जब पहली बार आया था तो उन्हीं के निवास पर मैं रुका। देर तक चर्चा करते थे और बस मन में एक ही बात रहती थी कि ये वेद की विचारधारा ये रुकनी नहीं चाहिए। श्री जोगीराम जी था ना उनका नाम, जिन्होंने संस्थापक इसके सदस्य थे, श्री जोगीराम आर्य जी, उनको याद करते थे। वो कितने समझदार, कितने दूरदर्शी लोग थे जिन्होंने इस आर्य समाज की स्थापना की। मैं तो कोटिशः धन्यवाद आप सब लोगों को देता हूं, धन्यवाद प्रेषित करता हूं उन माता जी को। आपके गांव की बेटी हैं वो, तो बुआई हुई हमारी तो वो है ना जी, क्या नाम है उनका माता जी का? विमला देवी जी। मुझे बता रहे थे प्रतिवर्ष आती हैं और ये लोग मना करते हैं नाना बस रहने दो। ये ऐसे आदमी मैंने पहली बार देखे। हाँ, दान मांगने आदमी जाता है तो वो कहता है जी ज्यादा से ज्यादा जितना दे सको। यहाँ के आदमी मैंने प्रमोद जी को कहते हुए बोले जी ना कोई बात नहीं, कम से कम जो दे सको। पर ध्यान दीजिएगा, दान पात्र को दिया जाता है, कुपात्र को दिया हुआ दान तो दाता को भी खराब करता है। आप सब लोग पात्र हैं इसके, इसलिए आपको ये दान मिलता है। वो प्रतिवर्ष आकर के यहाँ पर दान करके जाती हैं। मैं निवेदन करने लगा हूँ, जो धर्म की राह पर चलते हैं, जो वेद की आज्ञाओं को सिरोधार्य करते हैं, वो स्तुत्य होते हैं। वो जीवन में ये लोक और परलोक दोनों को सुधार करके जाते हैं। आपने सुना होगा ना, सुनी होंगी वो पंक्तियां कि जब हम आए जगत में जग हंसा हमरो, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रो। जिंदगी से बहुत प्यार हमने किया, मौत से भी मोहब्बत निभाएंगे हम। जिंदगी से बहुत प्यार हमने किया, मौत से भी मोहब्बत निभाएंगे हम। रोते रोते जमाने में आए मगर, हंसते हंसते जमाने से जाएंगे हम। रोते रोते जमाने में आए मगर, हंसते हंसते जमाने से जाएंगे हम। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। धर्म के जो बाग लगाते हैं वो इस दुनिया में रोते हुए आते तो जरूर हैं, पर रोते हुए जाते नहीं हैं। वो हंसते हुए जाते हैं, वो दुनिया में एक राह प्रशस्त करके जाते हैं। धर्म उनको जिंदा रखता है। जब तक ये आर्य समाज रहेगी
तब तक नंबरदार जी का, जोगीराम जी का और जो लोग इससे जुड़े रहे उनका नाम लिया जाता रहेगा। महाभारतकार ने लिखा, धर्मेव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः तस्मात् धर्मो न हन्तव्यो मानो धर्मो हतो वधीत। जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। और याद रखना, जो धर्म को मार डालता है मरा हुआ धर्म उसे मार डालता है।